ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी, व्रत कथा और एकादशी माता की आरती। षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन काले तिल और श्यामा गाय का दान का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जलपान तथा तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्ता होती है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराय धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त क्यों नहीं होता? इसका क्या कारण है? न जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान इत्यादि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उन उपलों में से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावे। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए विनय करे, हे भगवान, आप दीनों के शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करे। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना अति उत्तम माना जाता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन के में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 कार्य षटतिला कहते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न पूछा था और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी से कहा था वह तुमसे मैं कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों में शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देवी स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा
तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो सबसे पहले शर्तिला एकादशी का माहात्म्य कहिए। तथा उनमें से एक देव स्त्री ने शर्तिला एकादशी का माहात्म्य कह सुनाया। ब्राह्मणी ने माहात्म्य सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह न तो गांधर्वी है और न ही आसुरी वरन सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथनानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। कथा का सार। इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि मनुष्य जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कर्मों के साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। तो प्रिय श्रोताएं, आप सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा वृत्ति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रही। ओम जय एकादशी माता। नाम शर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाखे मावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई महीनी अपना ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जल सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखे। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पुत्र दा आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्ती ने शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में वृक्ष भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में पाप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लोंद मास की करूं विनती पार करो नैया। शुक्ल लोंद में होए पद्मिनी दुखी दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। प्रमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर का वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा वृत्ति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। हाँ, ओम जय एकादशी माता।